नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो औरों को तो बड़ी बड़ी नसीहतें देता है, लेकिन उसकी खुद की हालत हमेशा ही बेहद खस्ता रहती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भारत के आंतरिक मसलों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है, लेकिन वो अपने देश के आंतरिक मामलों को सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस बार तो पाकिस्तान के सिंध की विधानसभा से युद्ध की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल विधानसभा की कार्रवाई के दौरान इमरान खान की पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद वहां से महिला नेताओं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि मानो सिंध विधानसभा जंग के मैदान में ही तब्दील हो गई हो। जी हाँ, जरा आप भी इस वीडियो को देखिए। मैडम वीडियो बना ना ठीक है। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं, कोई मछली बाजार नहीं, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सिंध विधानसभा की तस्वीरें हैं। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते ये लोग आपसी मर्यादा भूल चुके इमरान खान के नेता हैं, जो आपस में भिड़े तो ऐसे भिड़े कि बीच बचाव करने वालों के भी पसीने छूट गए। किसी ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी, तो कोई मौका मिलते ही चप्पलबाजी पर उतर आया और देखते ही देखते विधानसभा में भगदड़ मच गई। इमरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई, जैसे कि गो इमरान गो और आटा महंगा रोटी महंगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान की विधानसभा में ये मारामारी शुरू कैसे हुई। तो चलिए आपको इसके पीछे की वजह भी बता देते हैं। दरअसल मामूली कहासुनी के बाद मारपीट पर उतारू हुए ये लोग इमरान खान की पार्टी के नेता हैं। सिंध की विधानसभा में जब सत्र चल रहा था, तब तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेताओं में जमकर लात घूंसे चले। माहौल इतना भयावह हो गया कि महिला नेताओं को वहां से भागना पड़ा। दरअसल सिंध विधानसभा में सीनेट चुनावों को लेकर मतदान होना था। इसी बीच इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के 3 सदस्यों असलम आबरो, शहरयार शार और करीम बख्श गबोल ने यह ऐलान कर दिया कि वो अपनी मर्जी से ही मतदान करेंगे, यानी उन्होंने पार्टी के निर्देश से अलग जाकर वोट डालने की बात कह दी। बस फिर क्या था, इसी बात पर पार्टी के बाकी सदस्य खफा हो गए। पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट नहीं देने से नाराज नेताओं ने इन तीनों नेताओं को बागी करार दे दिया और विधानसभा के अंदर बहस शुरू हो गई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नौबत लात घूंसे चलने तक आ गई। गौरतलब है कि विधायक असलम आबरो ने आरोप लगाया था कि सीनेट उम्मीदवारी के टिकट बेचे गए हैं और वो सैफुल्ला आबरो और फैजल वावड़ा के चुनाव से सहमत नहीं है। उन्होंने साफ कहा था कि वो पार्टी लाइन पर वोट नहीं देंगे। इसी हलचल का एक दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां पर सदन में मची हलचल के बीच पाकिस्तान की महिला विधायक भी भागती हुई नजर आ रही हैं। पीपीपी की नेता शर्मिला फारूकी जान बचाकर भाग रही हैं, यानी कि विधानसभा में नेताओं के हुड़दंग ने एक बार फिर पाकिस्तान की किरकिरी करवाई। वैसे भी ये सभी नेता इमरान खान के समर्थन में थे और इनकी करतूतों का विपक्ष ने जमकर फायदा उठाया। बता दें कि पाकिस्तान के सीनेट चुनावों में भले ही इमरान खान की पार्टी को ज्यादा सीटें मिली हों, लेकिन इमरान खान की सरकार में कैबिनेट मंत्री अब्दुल हफीज शेख अपनी सीट गंवा बैठे हैं। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने हराया है, जिसके बाद पाकिस्तान में विपक्ष इमरान सरकार पर हमलावर है। इस नतीजे को प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मंत्रिमंडल के अपने सहयोगी के लिए प्रयास किया था। गौरतलब है कि सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी कि पीटीआई ने दावा किया था कि उसे 182 सदस्यों का समर्थन हासिल है, जबकि सेनेटर को चुनने के लिए 172 वोटों की आवश्यकता थी। पाकिस्तान चुनाव आयोग ईसीपी ने घोषणा की कि यूसुफ रजा गिलानी को 169 मत मिले, जबकि शेख को 164 मत। 7 मत खारिज हुए। कुल 340 वोट डाले गए। प्रधानमंत्री इमरान खान ने शेख की जीत सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया था। 11 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम ने गिलानी का समर्थन किया था।
इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि शेख 2008 से 2012 तक पूर्व प्रधानमंत्री गिलानी के कार्यकाल के दौरान उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे। जीत के बाद गिलानी के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री इमरान खान को पद छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनके उम्मीदवार की हार से ये पता चलता है कि वो नेशनल असेंबली में विश्वास खो चुके हैं। बिलावल ने कहा कि इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये केवल विपक्ष की मांग नहीं है, बल्कि सरकार के अपने सदस्यों की भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक यात्रा में एक नया दौर शुरू हो रहा है। उन्होंने पीडीएम नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया और कहा कि गिलानी की जीत पाकिस्तान में सभी लोकतांत्रिक ताकतों की जीत है। उन्होंने कहा कि ये कठपुतली सरकार अपनी संसद से हार गई और पाकिस्तान के लोग जीत गए। गिलानी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उन्हें लंदन से फोन किया, जहां वो रहते हैं, और शानदार जीत पर उन्हें बधाई भी दी। पीएमएलएन के उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि खान को देश पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके यानी कि पीटीआई के लोगों ने दबाव होने के बावजूद इमरान खान को वोट देने से इनकार कर दिया। पीएमएलएन के वरिष्ठ नेता एहसान इकबाल ने भी कहा कि प्रधानमंत्री खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान और उनके मंत्री अपना वोट भी ठीक से नहीं डाल सकते, वो देश कैसे चला सकते हैं। वो मीडिया के उन खबरों का जिक्र कर रहे थे कि खान का खुद का वोट और उनके 2 मंत्रियों का वोट उन 7 खारिज वोटों में शामिल है, जिसका खामियाजा उन्हें प्रतिष्ठित सीट की कीमत के तौर पर चुकाना पड़ा, क्योंकि शेख 5 मतों के अंतर से हार गए। जिस तरीके से पाकिस्तान में विपक्ष इमरान सरकार पर हमलावर है, उन्हीं मामलों का सामना करने के लिए अब इमरान खान को नेशनल असेंबली में विश्वास मत का सामना करना पड़ सकता है। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान का विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हुआ है, ये इमरान सरकार की चिंता बढ़ा सकता है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने हालांकि खान के इस्तीफे की मांग खारिज कर दी। सूचना मंत्री शिबली फराज ने कहा कि विपक्षी नेताओं को शर्म आनी चाहिए। किस मुंह और चरित्र के साथ वो कह सकते हैं कि इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए या ये कहना चाहिए कि वो उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। इस बीच इमरान खान ने इस स्थिति पर चर्चा करने के लिए पार्टी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर यह सब तब होता है जब सत्ता का रिश्ता आर्मी से खराब होता है। आर्मी का जब कॉन्फिडेंस लूज होता है तो विपक्ष सरकार पर चढ़ जाता है। अगर आर्मी विपक्ष को इशारा कर देती है कि कुछ नहीं बोलना, तो विपक्ष अपने मुंह पर टेप लगा लेता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में आर्मी और सरकार दोनों ही पाकिस्तान को हैंडल करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। एक तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर मसला चल रहा है, दूसरा एफएटीएफ की तरफ से तलवार लटकी हुई है, जिस वजह से पैसा नहीं आ रहा। पैसा नहीं आ रहा वो इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि क्योंकि आतंकवादियों पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है, वहां की आर्मी ये कह रही है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि ये उन्हीं के पैदा किए हुए लोग हैं। कोरोना की वजह से लोग फंस गए हैं। कोरोना संकट ने पाकिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत ढांचे की पोल खोल कर रख दी है। पाकिस्तान में पिछले साल जो बजट पेश किया गया, उसके मुताबिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रखा गया बजट रक्षा क्षेत्र के बजट का 1/3 था। यानी कि पाकिस्तान के पास कोरोना टेस्ट के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन उसके लिए हथियार खरीदना ज्यादा जरूरी था। कोरोना के चलते पैदा हुई स्थिति के कारण पाकिस्तान की आबादी के एक बड़े हिस्से के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके से इमरान सरकार फेल हुई, तो इमरान खान के सामने इस्तीफा देने का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो हर तरफ से जिस तरीके से सरकार फेल हो रही है, इसका प्रभाव ये हो रहा है कि सेना तो सेना, सरकार सबकी वैधता खत्म हो रही है, और उसी का नतीजा है कि पार्लियामेंट के अंदर और जहां तहां बवाल मच रहा है। मतलब साफ है कि देश कोई भी हो, हर मोर्चे पर फेल प्रधानमंत्री को कोई भी पसंद कैसे कर सकता है। इमरान खान पर इस्तीफे का दबाव बार बार बनाया जाता है। तो अगर इमरान खान में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, तो या तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए या फिर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।